हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए लेकर के आया हूँ उनका जो सेकेंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। सेम वही वाली जो कहानी है, उनका जो सेकेंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, वही फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का आज हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। जो मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है परीक्षा में जनरली पूछता है, वो सारे क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ और लाइन टू लाइन में आपको समझाने जा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप परीक्षा में बेहतर करें। इसी प्रकार से क्लास 9, 10, 11, 12 सभी क्लास के बच्चों के लिए उनका समरी, एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मैं इंग्लिश का पूरा देता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है ना, यह एक चैप्टर है और इसी के नाम से क्लास 10 के जो बच्चे हैं आप जानते होंगे, उनका आपका जो सेकेंड बुक है उसका भी यही नाम है ना, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। जैसे पहला बुक जो है फर्स्ट फ्लाइट, वैसे सेकेंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आज इसका हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हु वाज ग्रिफिन। ग्रिफिन जो था वो कौन था? तो कहता है ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट, कहता है बहुत ही ब्रिलियंट था वो, है ना, बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। लेकिन कैसा था भाई? बट लॉलेस, कानून विहीन था, मतलब सिस्टम से बिल्कुल अलग था। बहुत ब्रिलियंट तो था ही लेकिन कानून से विहीन साइंटिस्ट था। हु डिस्कवर्ड, जिन्होंने खोज निकाला था, है ना, क्या भाई? हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, कैसे अपने आप को, कैसे एक ह्यूमन बीइंग को अदृश्य बना देना है, मीन्स कोई उसको देख नहीं पाए ऐसा बना देने का उन्होंने एक ड्रग बनाया था, है ना। ऐसा उन्होंने एक केमिकल का डिस्कवर किया था, है ना, जिसको पीने के बाद आदमी इनविजिबल हो जाता है, दिखेगा नहीं आपको। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डिड ग्रिफिन बिकम अ होमलेस वांडरर। कहता है वांडरर मीन्स होता है घुमक्कड़, घूमने वाला। कहता है बिना घर के घूमने वाला ग्रिफिन क्यों हो गया था? Why did Griffin become a homeless wanderer? बिना घर का इधर उधर घूमने की स्थिति क्यों आ गई थी उसकी? इसलिए क्योंकि he set his landlord's house on fire, क्योंकि वह घर के मालिक जिसके यहाँ वो रहता था, है ना, वो मकान मालिक का घर जो है ना उसमें आग लगा दिया, है ना। इन रिवेंज, बदले की भावना से, है ना, गुस्सा हुआ, कुछ ऐसा कहा सुनी हुआ और वो गुस्सा में बदला लेने के लिए उनके घर में आग लगा दिया। एंड देन हैड नो प्लेस टू लिव, और इसीलिए अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह बचा नहीं था, इसलिए अब कहीं वो नहीं रह पा रहा था, वो लंदन की सड़कों पे घूमता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप, कैसे वो भाग गया? आफ्टर सेटिंग द हाउस ऑन फायर, घर में आग लगाने के बाद ग्रिफिन जो है ना वहां से कैसे भाग गया? तो कहता है ही स्वेलोड, वो पी गया, है ना, क्या? सर्टेन रेयर ड्रग्स, वो जो ड्रग्स वो बनाया था, है ना, वो ड्रग्स जो उन्होंने बनाया था रेयर, बिल्कुल दुर्लभ था, वो जनरली कहीं नहीं मिलता था। वो पहला ऐसा साइंटिस्ट था जो ऐसा ड्रग्स का खोज किया था या ऐसा ड्रग्स उन्होंने बनाया था। दैट मेड हिज बॉडी इनविजिबल, और जब वो ड्रग्स पी लिया तो उसका शरीर अदृश्य हो गया, कोई नहीं देख सकता है। एंड स्लिप्ड अवे, और निकल गया वहां से, विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे, मालिक को पता ही नहीं चला, बस वो ऐसे अनुमान लगाया कि भाई वही जला के भागा है, लेकिन वो देख नहीं पाया कैसे निकल गया, कैसे आग लगाया, क्योंकि वो ड्रग्स पीने के बाद इनविजिबल हो गया और आराम से निकल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाई डिड ग्रिफिन एंटर द लंदन स्टोर। ग्रिफिन जो था ना वो लंदन स्टोर क्यों प्रवेश किया, क्यों गया लंदन स्टोर? कहता है ही एंटर्ड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए, क्योंकि वो गलियों, ठंड का मौसम था और वो ऐसे ही इधर से उधर घूम रहा था, वस्त्र भी उसके शरीर पे नहीं था, क्योंकि अगर वस्त्र रहेगा तो फिर वो वस्त्र तो दिखेगा ना, उसका शरीर अदृश्य हो रहा था, वस्त्र तो उसका दिख रहा था, तो वस्त्र वो खोल करके भागा था, है ना, ताकि किन्हीं को हम नहीं दिखे। तो बिना वस्त्र के, बिना कपड़ा का वो ठंड महसूस कर रहा था, इसलिए वो एंटर किया। एंड टू गेट वार्म क्लॉथ्स एंड फूड, भोजन और गर्म कपड़े वहां पर वो मिलेगा उसको,
इसीलिए वो लंदन एक स्टोर में प्रवेश किया, गर्म कपड़ा पहनने के लिए और खाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड ग्रिफिन लीव द स्टोर अनसीन, और कैसे बिना किसी को दिखे वो स्टोर जो है ना वहां से निकल दिया। तो कहता है ही रिमूव्ड ऑल हिज क्लॉथ्स, स्टोर में प्रवेश करने के बाद वो कपड़ा फिर पहन लिया, रात भर कपड़ा पहन के आराम से सोया, एकदम गर्म महसूस किया, खाया भी पूरा। और उसके बाद क्या किया, सुबह में जब वो खुला स्टाफ्स उसके आए तो वो सारा कपड़ा खोल दिया, है ना, बिकेम इनविजिबल, और पुनः अदृश्य हो गया। एंड रेन आउट बिफोर द स्टोर स्टाफ्स कुड कैच हिम, और इसके पहले कि स्टोर का स्टाफ्स उसको पकड़ पाता वो अदृश्य हो गया। तुरंत कपड़ा खोला, वो ड्रग पिया और अदृश्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर ग्रिफिन टू सर्वाइव इन विंटर विदाउट क्लॉथ्स। कहता है बिना कपड़े के ग्रिफिन को यह मुश्किल क्यों था, है ना। व्हाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर ग्रिफिन टू सर्वाइव, जीवित रहना ग्रिफिन के लिए बहुत मुश्किल था विंटर सीजन में बिना कपड़े के। इसलिए बिकॉज इवन दो ही वॉज इनविजिबल, इसलिए क्योंकि वो अदृश्य तो हो जा रहा था, उसका शरीर जो है ना वो दिख नहीं रहा था लोगों को ड्रग पीने के बाद, लेकिन ही कुड स्टिल फील कोल्ड, लेकिन ठंड तो लगेगा भाई, शरीर है, वो दिख नहीं रहा है लोगों को लेकिन शरीर तो है उसका, इसलिए वो ठंड महसूस करता था जैसे कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। जैसे कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ठंड महसूस करता है वैसा ठंड वो भी महसूस करता था, इसलिए बहुत मुश्किल था बिना कपड़े का वो गुजारा कर लेना ठंड का मौसम। वेयर डिड ग्रिफिन गो आफ्टर लिविंग लंदन, लंदन छोड़ने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि भाई इस तरह का हरकत करने के बाद क्राउडेड एरिया में रहना उनके लिए संभव नहीं है, इसलिए वो नया जगह चला गया, गांव तरफ चला गया। तो कहता है कहाँ चला गया, तो ही वेंट टू द विलेज ऑफ आइपिंग। आइपिंग विलेज है कहाँ पे, ससेक्स में, लंदन ससेक्स में आइपिंग एक विलेज है, वहीं पर चला गया। टू लिव क्वाइटली, एकदम शांति से रहने के लिए, है ना, शांति से रहने के लिए चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हाउ डिड मिसेस हॉल, वो जो गांव चला गया आइपिंग, है ना, वहां पर उन्होंने एक इन में कमरा लिया, है ना, इन मिस होता है छोटा होटल जो होता है, तो वहां पर वो जो कमरा लिया उसका वो जो मालकिन थी वो मिसेस हॉल थी। तो कहता है कि हाउ डिड मिसेस हॉल ट्रीट ग्रिफिन व्हेन ही अराइव एट द इन, जब वो ग्रिफिन वहां पहुंचा डेरा लेने के लिए, रूम लेने के लिए, तो मिसेस हॉल उसके साथ कैसा बर्ताव की, तो सी ट्रीटेड हिम काइंडली, बड़ा प्यार से उससे बर्ताव की, है ना। एंड रेंटेड हिम रूम विदाउट आस्किंग मेनी क्वेश्चन, बिना बहुत ज़्यादा प्रश्न किए हुए, बिना बहुत ज़्यादा इंक्वायरी लिए हुए ही मिसेस हॉल ने ग्रिफिन को कमरा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाई डिड मिसेस हॉल थिंक ग्रिफिन वॉज एन एक्सेंट्रिक, मिस होता है सनकी व्यक्ति जो बात बात पर गुस्सा हो जाता है, इसीलिए तो अपने मालिक का घर जला दिया, वो गुस्सा हो गया, है ना, थोड़ी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेंट्रिक। कहता व्हाई डिड मिसेस हॉल थिंक, क्यों उसको ऐसा लगता था कि ग्रिफिन जो था ना वो एक सनकी टाइप का साइंटिस्ट था, इसलिए बिकॉज ही ऑलवेज केप्ट टू हिमसेल्फ बिजी, इसलिए क्योंकि वह हमेशा अपने आप को व्यस्त रखता था, वो पहनता था बैंडेज पूरा बांधा हुआ रहता था फेस उसमें, है ना, फेस डायरेक्टली देख नहीं सकते हो उसका, ना आंख देख सकते हो, ओवर हिज फेस, अपने चेहरे पे, एंड अवॉइडेड पीपल, और लोगों से वो दूर ही रहता था, कैप पहना रहता था, काला चश्मा, है ना, पूरा बैंड वगैरह लगाया हुआ रहता था, क्योंकि वो आइपिंग विलेज जाने से पहले वो एक थिएटर में गया हुआ था, एक थिएटर हाउस में घुस गया था, वहीं से वो सारा निकाला था। नेक्स्ट हाउ वाज ग्रिफिन्स सीक्रेट ऑफ इनविजिबिलिटी रिवील्ड, कहता है वो ड्रग पीने के बाद अदृश्य हो जाता है, ये जो रहस्य था वो कहां पर पता चला, रिवील्ड। कहता है आफ्टर अ बगलरी, है ना, सेंधमारी इसको होते हैं, बगलरी चोरी वगैरह जो होता है, तो कहता है चोरी के बाद कहां पर चोरी हुआ था, एट द क्लर्जी मेंस हाउस।
कहता है एक पादरी के यहाँ क्लर्जी मैन के घर में जब चोरी हुई तो उस चोरी के बाद पीपल ने उसे चेस किया, है ना, भगाया उसे। पीपल चेस्ड हिम एंड ड्यूरिंग द स्ट्रगल, और जब वो लोगों के डर से भाग रहा था, लोग उसे भगा रहे थे, भाग रहा था, हिज बैंडेज केम ऑफ, वो जो बैंडेज था ना उसका वो खुल गया, रिवीलिंग ही हैड नो हेड, और जो ओनली एम्प्टी स्पेस, और जब वो बैंडेज खुल गया, टोपी खुल गया, चश्मा खुल गया सारा, तो लोगों ने देखा कि ये जो कपड़ा पहना हुआ ना वो सिर्फ कपड़ा दिख रहा है, यहाँ से इधर कुछ दिख ही नहीं रहा, क्योंकि वो ड्रग्स पिया हुआ था। वो जो पीने के बाद इनविजिबिलिटी हो जाती है, जो इनविजिबल हो जाता है शरीर, तो यहाँ से उधर वो दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ कपड़ा लोगों को दिख रहा है कि कपड़ा दौड़ रहा है, सिर्फ वो जो शर्ट पैंट जो पहना हुआ वो सिर्फ दौड़ रहा है। तो तब लोगों को पता चला, जो गांव जहाँ गया था, कि पता चला भाई ये जो व्यक्ति है वो इनविजिबल है ना, वो अदृश्य व्यक्ति है ये। क्वेश्चन नंबर 11 है ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, व्हाई वाज ग्रिफिन डिसलाइक्ड बाय हिज लैंडलॉर्ड। कहता है ग्रिफिन जो था उसको उसका जो मकान मालिक था वो उससे नफरत क्यों करता था, उसे नापसंद क्यों करता था। इसलिए क्योंकि ग्रिफिन वॉज एन एक्सेंट्रिक, क्योंकि ग्रिफिन जो था ना वो एक किस प्रकार का किराएदार था। टेनेंट मतलब होता है किराएदार, तो किस प्रकार का किराएदार था, सनकी था और असभ्य था, अनफ्रेंडली था, है ना। सनकी भी था, गुस्सा वाला भी था और असभ्य था। एंड हिज लैंडलॉर्ड्स वांटेड टू, और इसीलिए उसका जो मकान मालिक था वह उसे खाली करवाना चाहता था, है ना, एविक्ट हिम, चाहता था कि वो उसका जो घर है वो खाली कर दे। एविक्ट मींस होता है खाली करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता है व्हाई डिड ग्रिफिन हैव टू रॉब द शॉपकीपर। कहता है ग्रिफिन को शॉपकीपर को क्यों लूटना पड़ा, है ना, क्यों चोरी करना पड़ा। कहता है ही नीडेड वार्म क्लॉथ्स, इसलिए क्योंकि उसे गर्म कपड़े चाहिए थे, जूते चाहिए थे, एंड फूड टू सर्वाइव इन विंटर, और ठंड में जीवित रहने के लिए, ठंडा के मौसम में जीवित रहने के लिए उसे भोजन चाहिए थे, गर्म कपड़े चाहिए थे और जूते चाहिए थे, इसीलिए उसे लूटना पड़ा शॉपकीपर को, दुकानदार को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कहता है व्हाई डिड ग्रिफिन फाइंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट स्टिल एट डिसएडवांटेज। कहता है ग्रिफिन जो है ना वो भले ही अपने आप को अदृश्य बना लेता था, ड्रग पीने के बाद वो अपने आप को भले ही अदृश्य बना देता था, लेकिन फिर भी यह उसके लिए अच्छा साबित क्यों नहीं हुआ, स्टिल एट डिसएडवांटेज। क्यों, इसलिए बिकॉज ऑल्दो पीपल कुड नॉट सी हिम, यद्यपि लोग उसे देख नहीं सकते थे, इसमें कोई शक नहीं है, वो लोग उसको नहीं देख पाएंगे, फिर भी ही स्टिल फेल्ट कोल्ड एंड नीडेड क्लॉथिंग टू सर्वाइव। फिर भी भले ही लोग नहीं देख सकते थे, लेकिन फिर भी उसे ठंड लगती थी और उसके लिए उसे कपड़े की जरूरत थी, उसे कपड़ा पहनना पड़ता जिंदा रहने के लिए। तो फिर उसके अदृश्य होने का क्या मतलब है। जब मान के चलो आप ड्रग्स पी लिए, कपड़ा पूरा पहने हुए हैं, सिर्फ ये आपका नहीं, माथा नहीं दिखेगा, जहां तक कपड़ा है हाथ नहीं दिखेगा, ये कपड़ा बिल्कुल दिखेगा, नीचे जो आप पहने हुए हैं पैंट वो भी आपको दिखेगा, है ना। तो इसीलिए कहता है वो बनाया तो था, लेकिन वो एक प्रकार का डिसएडवांटेज भी था, क्योंकि कपड़ा जो है वो इनविजिबल नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कहता है व्हाट डिड मिसेस हॉल एंड हर हस्बैंड फाइंड अनयूजुअल अबाउट ग्रिफिन्स रूम। कहता है वो जो मालकिन थी, उसका जो हस्बैंड था, उन लोगों ने क्या असाधारण चीज पाया था ग्रिफिन्स के रूम में, है ना। अनयूजुअल मीन्स होता है असाधारण, अनयूजुअल अबाउट ग्रिफिन्स रूम। क्या पाया था भाई, दे फाउंड स्ट्रेंज हैपनिंग्स, उन लोगों ने पाया कि बिल्कुल अजीब चीजें हो रही है ना, अजीब चीजें हो रही है। क्या हो रहा है, डोर्स ओपनिंग बाय देमसेल्व्स, दरवाजे खुद ही खुल रहे हैं, लग रहे हैं, खुल रहे हैं, लग रहे हैं। फर्नीचर जो है रूम का वो इधर उधर हिल रहा है, मूविंग विदाउट एनीवन टचिंग इट, बिना कोई उसके टच किए ही फर्नीचर इधर उधर घूम रहा है। तो ये सारी चीज़ों, इन सारी चीज़ों से उनको लगा कि भाई ये बिल्कुल असाधारण चीज़ है, जबकि वो सारा इसलिए हो रहा था, वो ग्रिफिन कर रहा था, वो ड्रग्स पिया हुआ था, कपड़े शरीर में चूंकि नहीं थे तो इसलिए उस लोगों को दिख भी नहीं रहा था और वो ये सारी हरकतें कर रहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कहता है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की जो कहानी है उसका मेन थीम क्या है। कहता है इट शोज हाउ मिस यूजेज ऑफ साइंस। कहता है कैसे साइंस का दुरुपयोग, विज्ञान का दुरुपयोग एंड स्वार्थ जो है ना, सेल्फिशनेस जो है, कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन्स लाइफ। कहता है कैसे विज्ञान और सेल्फिशनेस, विज्ञान का मिसयूज और स्वार्थ जो है ना वो कैसे किसी व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कहता है व्हाट मोरल लेसन डज ग्रिफिन्स लाइफ गिव अस। कहता है ग्रिफिन का जो जीवन है ना वो हमें क्या नैतिक भरा ज्ञान देता है ना, नैतिक भरा लेसन सिखाता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी इसलिए हमने पेन से यहाँ पे लिख दिया हुआ है। कहता है द ग्रिफिन्स लाइफ गिव्स, ग्रिफिन का जो जीवन है ना वो हमें देता है ना, द ग्रिफिन्स लाइफ गिव्स अस अ वेरी गुड मोरल लेसन, एक बहुत ही अच्छा मोरल लेसन देता है कि दैट इंटेलिजेंस जो है ना, बुद्धि ज्ञान, इंटेलिजेंस जो है ना बिना नैतिकता के, इंटेलिजेंस विदाउट मोरालिटी है ना। कहता है बुद्धि बिना नैतिकता कहां ले जाता है, बिना नैतिकता के लीड्स टू डाउनफॉल, पतन की ओर ले जाता है ना। बुद्धि जो है ना बिना नैतिकता के पतन की ओर ले जाता है, लीड्स टू डाउनफॉल। बोला जाता है ना कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बहुत जरूरी है। आप बहुत शिक्षित हो, बहुत नॉलेज है और आपके पास संस्कार नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है व्हाई वर द टू बॉयज इन लंदन सरप्राइज्ड। कहता है लंदन में दो बच्चे जो हैं वो क्या चीज को लेकर के आश्चर्य में हो जाते हैं। क्यों आश्चर्य में हो जाते हैं? क्योंकि वे लोग देखते हैं दे सॉ फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स। कहता है थोड़ा जो मडी वाला जो प्लेस है, गीला मिट्टी वाला प्लेस, वहां पे वो लोग फुटप्रिंट्स देखते हैं, अपीयरिंग, वो फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं, फुटप्रिंट्स आगे बढ़ रहा है ऑन द स्टेप्स बट कुड नॉट सी एनीवन मार्किंग देम, लेकिन उसे कोई व्यक्ति नहीं दिखता है क्योंकि वो ग्रिफिन रहता है ना, वो शरीर पे वस्त्र नहीं है, वो ड्रग पिया हुआ है और इसीलिए वो ऐसे ही चल रहा है ना, किसी को कुछ नहीं दिख रहा है कौन गुजर रहा है। तो वो जो फुटप्रिंट्स वो लोग देखते हैं ना वही उन लोगों को आश्चर्य में डाल देता है कि बिना कोई व्यक्ति भी नहीं है और वो फुटप्रिंट्स कैसे आ रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना है। इसमें कुल मिलाकर के 17 क्वेश्चंस मुझे लगा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपको दे दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। हमने अपना पूरा प्रयास किया आपको समझाने का और इस उम्मीद से कि आप परीक्षा की बेहतर तैयारी करें, आप लाइफ में अच्छा करें, बस इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।